नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ धरनी हिंदी, जहां आपको मिलती हैं देश, दुनिया, राजनीति, खेल और मनोरंजन से जुड़ी हर बड़ी खबर सबसे पहले और पूरी सच्चाई के साथ। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों से। भारत ने नई उम्मीदों और विविधता के संग मनाया नया साल, हर कोने में दिखी उत्सव की रौनक। पुरी के शांत सूर्योदय से लेकर मुंबई की रोशनी और श्रीनगर के लाल चौक पर बर्फीली रातों के बीच जश्न, भारत ने नए साल का स्वागत उत्साह और विविधता के साथ किया। प्रसिद्ध रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने पुरी तट पर अपनी अद्भुत कला से आगंतुकों का मन मोह लिया। नए साल पर आप बीजेपी पत्र युद्ध, केजरीवाल ने आरएसएस प्रमुख को लिखा पत्र। दिल्ली चुनाव के बीच अरविंद केजरीवाल ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को पत्र लिखकर बीजेपी पर वोट खरीदने और लोकतंत्र को कमजोर करने के आरोप लगाए। बीजेपी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए इसे मीडिया ध्यान खींचने की चाल बताया और आप पर झूठे दस्तावेजों से वोटर जोड़ने का आरोप लगाया। लखनऊ में युवक ने मां और 4 बहनों की हत्या, वीडियो में इज्जत बचाने का दिया बयान। लखनऊ के होटल में 24 वर्षीय अरशद ने मां और 4 बहनों की हत्या कर वीडियो में कहा कि उन्होंने इज्जत बचाने के लिए यह कदम उठाया। अरशद ने पड़ोसियों और भूमाफियाओं पर घर कब्जाने और बहनों की तस्करी की साजिश का आरोप लगाया। पुलिस ने आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली में मंदिर और बौद्ध स्थलों की तोड़फोड़ के आदेश पर घमासान, आतिशी और एलजी में तकरार। मुख्यमंत्री आतिशी ने एलजी सक्सेना पर धार्मिक स्थलों को तोड़ने का आदेश देने का आरोप लगाया, जिसमें कई मंदिर और बौद्ध स्थल शामिल हैं। एलजी कार्यालय ने इसे सस्ती राजनीति करार देते हुए कहा कि ऐसा कोई आदेश नहीं दिया गया और धार्मिक संरचनाओं की सुरक्षा के लिए कड़ी सतर्कता बरती जा रही है। भारत ने 2025 को घोषित किया रक्षा सुधारों का वर्ष, आधुनिकीकरण और निर्यात में बड़ी छलांग का वादा। भारत ने 2025 को रक्षा सुधारों का वर्ष घोषित कर सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण और एकीकृत थिएटर कमांड की स्थापना पर जोर दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 2029 तक रक्षा निर्यात को 50,000 करोड़ रुपए तक बढ़ाने का लक्ष्य रखते हुए अनुसंधान, विकास और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। मुंबई में नए साल की रात ट्रैफिक नियम तोड़ने पर 89 लाख रुपए के चालान जारी। नए साल की रात मुंबई में 17,800 ट्रैफिक उल्लंघनों पर ई-चालान जारी किए गए, जिनकी कुल राशि 89 लाख रुपए से अधिक रही। प्रमुख मामलों में हेलमेट न पहनना, सिग्नल तोड़ना और ट्रैफिक बाधित करना शामिल थे। पुलिस ने सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शहर में कड़े इंतजाम किए थे। बृंदा करात ने मिनी पाकिस्तान बयान पर बीजेपी अध्यक्ष नड्डा की चुप्पी पर सवाल उठाए। सीपीआई-एम नेता बृंदा करात ने महाराष्ट्र मंत्री नितेश राणे के मिनी पाकिस्तान वाले बयान की निंदा करते हुए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पर चुप्पी साधने का आरोप लगाया। करात ने कहा कि यह बयान केरल के इतिहास और संस्कृति का अपमान है और बीजेपी नेतृत्व को इसकी निंदा करनी चाहिए। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने भी इसे उकसाने वाला और निंदनीय करार दिया। 15 जनवरी तक पूरा होगा राशन कार्ड धारकों का ई-केवाईसी, ओडिशा सरकार। ओडिशा सरकार ने राशन कार्ड धारकों के ई-केवाईसी प्रक्रिया की अंतिम तिथि 15 जनवरी 2025 तय की है। अब तक 85% निवासियों का ई-केवाईसी पूरा हो चुका है, जबकि 50 लाख से अधिक लाभार्थियों को अभी प्रक्रिया पूरी करनी है। ओडिशा की महिलाओं को आयुष्मान भारत योजना में मिलेगा 10 लाख रुपए का बीमा कवर। ओडिशा में फरवरी से आयुष्मान भारत योजना के तहत महिलाओं को 10 लाख रुपए का बीमा कवर मिलेगा। यह बीमा ई-केवाईसी से जुड़ा होगा और 30,000 अस्पतालों में उपलब्ध होगा, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा। 2025 में अपराध नियंत्रण के लिए कम्युनिटी पोलिसिंग को प्राथमिकता देगा कमिश्नरेट पुलिस। कमिश्नरेट पुलिस ने 2025 में अपराध वृद्धि को रोकने के लिए कम्युनिटी पोलिसिंग को बढ़ावा देने का फैसला लिया है। भुवनेश्वर और कटक में रिपोर्टेड अपराधों में वृद्धि के बावजूद प्रमुख अपराधों में गिरावट आई है और पुलिस ने संपत्ति अपराधों और साइबर क्राइम पर कड़ी कार्रवाई की है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कई हिस्सों में भारी बारिश और बर्फबारी की भविष्यवाणी। भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) ने पश्चिमी विक्षोभ के कारण 1 से 6 जनवरी तक भारत के कई हिस्सों में भारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी दी है। पंजाब, हरियाणा,
यूपी और अन्य क्षेत्रों में घना कोहरा और ठंडी की स्थिति बन सकती है। डॉक्टर हरिबाबू कंभमपति 2 जनवरी को पुरी का दौरा करेंगे। 3 जनवरी को ओडिशा के नए राज्यपाल के रूप में शपथ लेंगे। ओडिशा के नए राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू कंभमपति 3 जनवरी को शपथ ग्रहण करेंगे। इससे पहले वे पुरी में भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद लेने जाएंगे। कंभमपति, जो मिजोरम के राज्यपाल रहे हैं, रघुबर दास की जगह लेंगे। ओडिशा 2029 तक बनेगा पर्यटन हब, डिप्टी सीएम प्रभाती परिडा का दावा। डिप्टी सीएम प्रभाती परिडा ने कहा कि ओडिशा 2029 तक देश का तीसरा सबसे बड़ा पर्यटन केंद्र बनेगा। 2025 तक राज्य की पर्यटन रैंकिंग 17 से बढ़कर 7 हो जाएगी और राज्य सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं का खाका तैयार किया है। पुरी में नए साल के मौके पर भक्तों ने तोड़ी बैरिकेडिंग, श्री मंदिर में भारी भीड़। पुरी के श्री मंदिर में नए साल के मौके पर लाखों भक्तों की भारी भीड़ के कारण बैरिकेड तोड़ने की घटना सामने आई। हालांकि राहत की बात यह है कि कोई घायल नहीं हुआ और भगदड़ जैसी स्थिति नहीं बनी। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए 60 पलटन तैनात की है। ओडिशा जनजातीय संपत्ति के हस्तांतरण को रोकने के प्रस्ताव को जनजातीय परामर्श परिषद ने दी मंजूरी। ओडिशा की जनजातीय परामर्श परिषद ने जनजातीय संपत्ति के हस्तांतरण को रोकने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दी, जिससे राज्य में जनजातीय अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित होगी। बैठक में मुंडारी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने पर भी चर्चा की गई। ओडिशा राज्य में बढ़ सकती है ब्लॉक संख्या, मंत्री सुरेश पुजारी की घोषणा। राज्य सरकार ने 40 साल बाद नई ब्लॉक संख्या बढ़ाने पर विचार करने का निर्णय लिया है। राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी ने कहा कि यह प्रशासन और गरीब कल्याण के लिए आवश्यक है। पहले भी इस मांग को उठाया गया था, लेकिन राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी के कारण नया ब्लॉक गठन संभव नहीं हो सका। मंत्री ने पंचायत राज विभाग के साथ चर्चा करने का उल्लेख किया और कहा कि आवश्यकता पड़ी तो ओडिशा में ब्लॉक विभाजन आयोग गठित किया जा सकता है। क्वाड के 20वें स्थापना दिवस पर मुक्त और खुले इंडो पैसिफिक के लिए समर्थन की पुनरावृत्ति। क्वाड विदेश मंत्रियों ने 20 वर्षों की सहयोग यात्रा का जश्न मनाते हुए मुक्त और खुले इंडो पैसिफिक के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। ASEAN की केंद्रीयता और क्षेत्रीय संगठन की सराहना करते हुए मंत्रियों ने 2025 में भारत में होने वाले अगला क्वाड सम्मेलन की तैयारी को महत्वपूर्ण बताया। गौतम गंभीर के नेतृत्व में टीम इंडिया का संक्रमण, प्रदर्शन में गिरावट पर सवाल। गौतम गंभीर की भूमिका भारतीय क्रिकेट टीम के कोच के रूप में सवालों के घेरे में है, क्योंकि रोहित शर्मा और विराट कोहली के प्रदर्शन में गिरावट देखी जा रही है। चयन विवाद और संवाद समस्याओं के कारण गंभीर की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए जा रहे हैं। यदि अगले टेस्ट और चैंपियंस ट्रॉफी में सुधार नहीं हुआ तो उनकी स्थिति संकट में पड़ सकती है। एयर इंडिया बनी पहली भारतीय एयरलाइन, घरेलू मार्गों पर इन-फ्लाइट वाईफाई सेवा शुरू। एयर इंडिया ने 1 जनवरी 2025 से घरेलू मार्गों पर इन-फ्लाइट वाईफाई सेवा शुरू की, जिससे यह भारत की पहली एयरलाइन बन गई है जो इस सेवा की पेशकश कर रही है। एयरबस 350, बोइंग 787 से 9 और चुनिंदा एयरबस 321 न्यू विमान में यह सेवा यात्रियों के लिए मुफ्त उपलब्ध है। यात्रियों को इंटरनेट ब्राउज करने, सोशल मीडिया तक पहुंचने, काम अपडेट करने और संदेश भेजने की सुविधा मिलेगी। एयर इंडिया ने इस सेवा को अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर पहले ही सफलतापूर्वक लॉन्च किया था और अब घरेलू उड़ानों पर इसे विस्तारित किया है। चंद्रयान 4 गगनयान से लेकर निसार तक 2025 में इसरो के पास क्या है खास? इसरो ने 2024 का समापन इतिहास रचते हुए अपने स्पाडेक्स मिशन से किया, जो भारत का पहला स्पेस डॉकिंग तकनीक परीक्षण था। अब 2025 में इसरो के पास कई महत्वपूर्ण मिशन हैं, जिनमें चंद्रयान 4 और गगनयान जैसे मील का पत्थर शामिल हैं। NVS-02 मिशन, जो इसरो का 100वां मिशन होगा, भारत के नावी-IC सिस्टम को और मजबूत करेगा। वहीं निसार मिशन, जिसे नासा और इसरो मिलकर लॉन्च करेंगे, पृथ्वी के सतह में बदलावों को मापने में मदद करेगा। गगनयान मिशन के तहत 2025 में एक मानव रहित रोबोट के साथ उड़ान की तैयारी की जाएगी और इस साल कई अन्य महत्वपूर्ण उपग्रह भी लॉन्च होंगे। आज की खबरों में बस इतना ही। जुड़े रहे प्राइम न्यूज़ धरनी हिंदी के साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।